नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल गौतम सिंह मैथ्स में। तो आज हम लोग रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 2 देखने वाले हैं। और इससे पहले हमने पार्ट 1 डाल रखा है। पार्ट 1 में हमने देखा कि कैसे हम लोग रिमाइंडर फाइंड करते हैं, रिमाइंडर निकालने का क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में हमने पार्ट 1 वीडियो में बताया। और आज हम आपको क्वेश्चन बताएंगे कि कैसे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे और कितने शॉर्ट तरीके से इसको बनाएंगे। तो देखिए, पहला सवाल है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन टू 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 द पावर 4 5 प्लस 5 5 5 5 टू द पावर 4 2 इज डिवाइडेड बाय 7। जब इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा। तो यदि आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को पहले आप देख लो, तो ही ये समझ में आ पाएगा। फिर भी हम एक छोटा सा एग्जाम्पल उठा लेते हैं ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आए। तो देखिए, जब हम किसी संख्या को डिवाइड करते हैं, मान लेते हैं हम 20 को डिवाइड करते हैं, 20 को डिवाइड करते हैं 4 से, सॉरी 4 नहीं लेते हैं, 3। तो 20 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा। तो हमें रिमाइंडर प्राप्त होगा 3 छक्के 18, 6 बार में 18, तो क्या शेषफल बचा 2। तो एक रिमाइंडर 2 बचा, लेकिन एक और रिमाइंडर बचेगा कि 20 से ऊपर 3 से डिविजिबल कौन सी संख्या है। तो 20 से ऊपर 3 से डिविजिबल संख्या 21 है। क्या है 21, 21। तो 21 और 20 के बीच गैप कितना, 1 का। तो एक और रिमाइंडर हमें प्राप्त होगा जो होगा -1। ठीक है, 20 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो एक रिमाइंडर 2, वो तो सबको पता है। लेकिन एक और रिमाइंडर मिलता है जो कि माइनस में मिलता है। वो कैसे मिलेगा कि 20 से ऊपर जो संख्या है, तो 20 से ऊपर वाली संख्या क्या है 21, और 21 3 से डिविजिबल है 7 टाइम्स में। तो 21 और 20 के बीच गैप कितने का, 1 का। तो वो जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वो माइनस में रिमाइंडर प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो देखिए, अब जो क्वेश्चन दे रखा है, तो हम पहले पावर पे हम कुछ काम नहीं करेंगे, पावर से हमें कोई मतलब नहीं। बेस में क्या है, तो बेस में भाई है ट्रिपल, इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 तिया 21, 7 तिया 21 बचा 1, 1 और 2 12। तो 7 एक 7 बचा 5, 5 और 2 52। तो 7 सते 49, 50, 51, 52। रिमाइंडर बचा 3। ठीक है, रिमाइंडर क्या बचा 3। तो हम क्या करेंगे, 3 का पावर हम चढ़ा देंगे जो उसके पावर में है 100। ठीक है, चलिए उसी तरह फिर हम करेंगे 5 5 5 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 7 से। तो 7 सते 49, 7 सते 49 बचा कितना 6, 6 और 5 65, 9 सती 63, 9 सती 63 बचा 2, 2 और 5 25, 7 तिया 21 बचा कितना 4। रिमाइंडर यहाँ पे 4 दिया। तो फिर करेंगे +4 टू दी पावर, पावर क्या है देखिए ये है। मतलब फाइनल कंक्लूजन हम लोग यहाँ पर पहुंच गए। ठीक है, हमें पावर से कोई मतलब नहीं है। पहले हमें जो डिवाइड करेंगे वो करेंगे बेस में जो है। ठीक है, पावर से हमें कोई मतलब नहीं, आधार में जो है बेस में उसको हम डिवाइड करके उसका रिमाइंडर फाइंड करेंगे पहले, और वो भी इजी वाला रिमाइंडर। ठीक ना, चलिए अब हम बढ़ते आगे। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए कि 3 का पावर 4 5 है ना, 5555, 3 का पावर, और 4 का पावर है 2222। तो अब हमको डिवाइड किससे करना है, 7 से। डिवाइड तो हमें 7 से करना है। जब 7 से हमें डिवाइड करना है तो 7 से डिविजिबल 3 के मल्टीपल में क्या हो सकता है, मतलब 3 के आसपास।
तो देखिए 28 जो है वो 7 से कट जाता है, और 3 का पावर 3 तिया 9 तिया 27 हम कर देंगे तो हम उसको मैनेज कर सकते हैं। पहला वीडियो इसका देख लीजिए तो ही समझ में आएगा। उसी तरह चार चार का पावर 4 चौक 16, 16 चौक 64, और 64 के इर्द गिर्द 7 से संख्या कटती है 63, 9 सती 63। तो भाई हमें रिमाइंडर एक लाना है। रिमाइंडर हमें हमेशा इस टाइप का जो भी बड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा उसमें हमें रिमाइंडर एक फाइंड करना है। या तो रिमाइंडर वो प्लस में एक आ जाए या तो रिमाइंडर माइनस में एक आ जाए, हमें एक पर ही जाना है, क्योंकि तभी क्वेश्चन को इजी वे में हम लोग ले जा सकते हैं, अदरवाइज बड़ा टफ हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो हमें रिमाइंडर हमेशा आपके दिमाग में ये बैठा हुआ होना चाहिए कि हमें रिमाइंडर को या तो +1 में लाने का प्रयास करना है या तो -1 में लाने का प्रयास करना है। ठीक है, अभी हम वो बता रहे हैं कि कैसे वैसा बनाया जाएगा। तो अब आप देखिए, इसको हटाते हैं, समझिएगा। तो मेरे पास कंक्लूजन क्या आया, 3 का पावर 5555। अब देखिए हम 3 का पावर 5555 है, इसको हम लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं 3 का पावर 3 टू दी पावर 1851, 1851 मल्टीप्लाई 3 का पावर 2। पता है वो क्यों लिख सकते हैं? अब देखिए पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, तो 1851 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा 3 × 1 = 3, 5 × 15 = 5, बाकी हाथ में 1, 8 × 24, 1 25 के 5, बाकी हाथ में 2, 3 और 2 5, 5553। तो 5555 चाहिए था, तो 1 2 बच गया, तो इसीलिए 3 का पावर 2 कर दिए, इसीलिए 3 का पावर 2 कर दिए। तब ना जब मल्टीप्लिकेशन में बेस बराबर होता है तो पावर जुड़ता है, तो ये 5555 हो जाएगा। अब पता है वो हम 3 का पावर 3 ही क्यों किए, 4 क्यों नहीं किए या 2 क्यों नहीं किए? वो इसलिए क्योंकि देखिए 3 का पावर 3 करेंगे तो 3 तिया 9 तिया 27 आएगा, और 27 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो रिमाइंडर देखिए 7 चौके 28, देखिए 27 से ऊपर 28 कटता है 7 से, तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। इसलिए हम पावर को इस तरह से बनाएंगे ताकि जो डिवाइड करने वाली संख्या है उसे यदि हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर या तो +1 लाने का प्रयास किया जाएगा या तो -1 लाने का प्रयास किया जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट, हमने क्या करने का प्रयास किया। अब उसी तरह हम अगला पॉइंट पे देखते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब आप देख सकते हो कि आ, हाँ, 4 का पावर, इसको इसको जब हमने 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 4 छोड़ा था, तो 4 टू दी पावर 2222 डिवाइडेड बाय 7। अब बताइए 4 के मल्टीपल में 7 से कटने वाली संख्या क्या है, मतलब उससे उसके इर्द गिर्द, तो 63। देखिए 63 9 से कट जाता है, 63 जो है वो 7 काट देता है 63 को 9 बार में। लेकिन हम 4 का पावर कुछ भी करेंगे 63 नहीं आएंगे, तो उसके आगे पीछे देखिए, तो 63 से ऊपर 64 हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 4 का पावर 3 कर देंगे, 4 चौक 16, 16 चौके 64, और 4 का पावर 3 कर देंगे। तो बताइए इसको भगा दीजिए 3 से, तो 3 से 3 छके 18, बचा कितना, 2, 2 और 2 नहीं 7 बार में, 3 सती 21, 1 3 चौके 12, भागा नहीं गया 0, 740, तो हो जाएगा 740। तो 2 से रिमाइंडर रह गया, तो फिर कर देंगे 4 का पावर 2 भागा 7। ठीक है, अब देखिए 4 का पावर हम क्यूब करें तो क्या हुआ, 4 चौक 16, 16 चौके 64। देखिए 64 7 से कट जाएगा, मतलब रिमाइंडर 1 छोड़ेगा, 963 रिमाइंडर 1 छोड़ दिया ना। ठीक है, ये बात समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे और इसको फाइनल कंक्लूजन तक ले जाते हैं। चलिए देखिए, तो क्या कंक्लूजन मिला था हमें, 3 टू दी पावर 5555 भागा 7 प्लस 4 टू दी पावर भागा 7।
अब इसको हम लोग क्या लिख सकते थे, लिख सकते थे 3 का पावर क्यूब का पावर 1851 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर भागा 7 प्लस इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 टू दी पावर 3 टू दी पावर 740 गुना 4 का स्क्वायर भागा 7। अब देखिए ये हो गया 27, 27 तीन तीन होती है 27, 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है 7 से डिवाइड करेंगे तो इसको बगल में हम लिख देते हैं ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो। ये क्या है 27 है, 27, 27 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौके 28, माइनस 1 रिमाइंडर छोड़ेगा और माइनस 1 का पावर हो जाएगा 1891, 1851, तो माइनस 1 का पावर 1851 रिजल्ट क्या देगा -1 ही देगा और यहाँ 3 का स्क्वायर 9 भागा 7 प्लस ये है कितना है 4 का पावर 3 64 है ना 64, 7 से भागा देंगे 9 से 63, एक रिमाइंडर छोड़ा प्लस में और 1 का पावर 740 एक ही रह जाएगा तो 4 चौके 16 भागा 7 ये रह गया इतना। अब देखिए दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 7, तो इधर इधर हो गया -9 प्लस 16, 16 में 9 गया 7/7 कट गया पूरा पूरी, तो रिमाइंडर क्या छोड़ा कुछ भी नहीं, रिमाइंडर छोड़ा, रिमाइंडर छोड़ दिया 0। ठीक है, आई होप दोस्तों क्लियर तो हुआ होगा। मैंने बहुत प्रयास किया आपको इस क्वेश्चन को समझाने का और थोड़ा सा यदि दिक्कत हुआ भी होगा तो आप पहले पार्ट 1 वीडियो देख लीजिए, एकदम बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, फिर हम लेते हैं दूसरा सवाल। क्वेश्चन भी बहुत स्टैंडर्ड था और यदि आपने समझने का प्रयास किया होगा तो बिल्कुल ही समझ में आया होगा। फिर लास्ट में इस क्वेश्चन को हम फिर ले लेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अगला सवाल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, बोलता है 269 टू द पावर 5 7 5 8 7 को यदि हम 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या छोड़ेगा। तो आपको पावर से भी कोई मतलब नहीं रखना है, बार बार बोल रहे पावर से आपको कोई मतलब नहीं, पहले बेस बेस को डिवाइड कीजिए। तो 6 चौके 24 बचा कितना 2, 2 और 9 29, 2 और 9 29, तो 29 को 6 से भागा देंगे तो जाएगा नहीं जाएगा, 6 पचे 30, तो ऊपर ले जाइए, एकदम ऊपर ले जाना है तो हो जाएगा कितना -1 रिमाइंडर। जैसे देखिए 270 को यदि हम 6 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरी कट जाना चाहिए, 6 चौका 24 बचा कितना 6 चौक 24 25 26 27 3 और 30, 6 पचे 30, देखिए 45 बार में कट गया ना जी। तो आप यहाँ पे देखिए 6 चौके 24 बचा यहाँ रिमाइंडर 2, 2 और 9 29, तो 29 तो 6 से कटेगा नहीं, लेकिन 29 से ऊपर है 30, 6 पचे 30, तो वो कट गया। तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, जब 269 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा -1 रिमाइंडर आएगा। तो -1 का पावर हम कितना कर देंगे 5 7 5 8 7 डिवाइडेड 6। अब देखिए ये पावर क्या है विषम संख्या है, तो -1 का पावर विषम संख्या करेंगे तो -1 ही रिजल्ट देगा, तो -1/6, तो माइनस में हम लोग रिमाइंडर को नहीं लिखते जनरली। ठीक है, तो 6 में 1 गया तो रिमाइंडर हम लोग क्या लिखेंगे 5। इसका रिमाइंडर क्या होगा आंसर 5 होगा। यदि रिमाइंडर माइनस में आ जाएगा तो नीचे वाले में इसको घटा दीजिए, ठीक है, तो जो आएगा वही रिमाइंडर रहता है। बढ़ते हैं आगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, 2 का पावर 256, 2 का पावर 256 को यदि हम 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या छोड़ेगा। तो आप देखेंगे कि 2 का पावर हम 2 से कटने वाली संख्या 17 के आसपास क्या है 16 है, तो 16 को हम लोग 2 का पावर क्या लिख सकते हैं 4,
2 का पावर 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8, दूना 16 अर्थात 16। तो पावर 4 हो गया। तो अब पावर कितना करना है, तो देखिए 256 को हमने 4 से डिवाइड किया तो हो गया 4 छके 24 बचा 1, 4 चौके 16, 64। तो लिख सकते हैं 2 का पावर 4, 4 का पावर 64। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यदि हम पावर का पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर का पावर होता है तो मल्टीप्लाई होता है। तो 4 को गुना 64 मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आ जाएगा ना, 256, 256 तो आ जाएगा। तो हम लोग 2 का पावर 256 को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। बार बार हम कह रहे हैं भाई कि जो डिवाइड देने वाली संख्या है उसके उससे हम संख्या को इस तरह से बनाना है ताकि डिवाइड देने वाली संख्या से यदि हम डिवाइड दें तो रिमाइंडर या तो +1 छोड़े या तो -1 छोड़े, 2 3 नहीं छोड़वाना है आपको। वो यदि 2 और 3 रिमाइंडर आ रहा है तो समझिए क्वेश्चन लेंदी जाने लगेगा। ठीक है, तो देखिए ये हो गया। अब 2 का पावर 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16, 16 का पावर 64 बटा 17। अब 16 को 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या छोड़ेगा, याद कीजिए 16 से ऊपर 16 16 को 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 16 ही रहेगा। क्योंकि 2 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या रहेगा, 2 ही रहेगा ना। लेकिन एक और रिमाइंडर रहेगा जो कि -3 होगा, क्योंकि 2 से ऊपर कटने वाली संख्या 5 से 5 ही है तो -3 हो जाएगा। तो 16 से ऊपर कटने वाली 17 से संख्या 17 है तो रिमाइंडर क्या आएगा, -1। तो -1 का पावर 64 करेंगे तो +1 हो जाएगा। तो +1 बटा 17, इसलिए रिमाइंडर क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर 1 हो गया। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी था। बढ़ते हैं अगला सवाल पे। चलिए एक और सवाल है, देखिए 51 टू दी पावर 203, 51 का पावर 203 को यदि हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या छोड़ेगा। तो देखिए 7 से पहले 51 को हम डिवाइड करते हैं तो 7 सत्ते 49, 50 51, रिमाइंडर क्या छोड़ा 2। तो 2 का पावर हम क्या कर देंगे, 203। 2 का पावर 203 कर दिए। पहले बेस को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 सत्ते 49, 50 51, 2 ही छोड़ा ना। अब 7 से कटने वाली संख्या 2 के टेबल में क्या आता है, तो 8 आता है। तो हमें इसको क्या बनाना है, 8 बना देना है। तो 8 कैसे बनाएंगे, 2 का पावर 3। अब देखिए 203 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 छक 18, 2 और 3 23, 3 सत्ती 21, 67। फिर रिमाइंडर 2, 21, 2 का पावर 2। ठीक है, ये बचेगा भागा 7। अब देखिए 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 का पावर 67। क्योंकि आप पावर को उसी तरह करोगे ना, 2 का आपको 8 7 से कटने वाली संख्या बनाना है 8, तो 2 का पावर 3 8 होता है। तो 203 को हम 3 से डिवाइड किए तो कितना आया, 67। तो 67 चढ़ा दिए। फिर भी अभी फुलफिल नहीं हुआ है क्योंकि 67 मल्टीप्लाई 3 होता है कितना, 7 के 1 2, 2 छोटी 18, 2 20, 201। लेकिन है 203 पावर, तो एक और इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, 2। तो अब 2 का पावर हम क्या चढ़ा दिए, 2 चढ़ा दिए। ठीक है, अब देखिए 2 का पावर 8 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या छोड़ेगा, 1 छोड़ेगा। तो 1 का पावर 67, एक ही रह गया। क्योंकि 2 का पावर 8, ये 8 है ना, 8 का पावर 67 मल्टीप्लाई 2 का पावर 4 भागा 7। तो 8 को 7 से डिवाइड करेंगे एक बार में तो 1 का पावर 67, एक ही रह गया। तो 1 गुना 4, 4 बटा 7। तो इसका फाइनल रिमाइंडर क्या हो जाएगा, इसका फाइनल रिमाइंडर आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका फाइनल रिमाइंडर 4 होगा। चलिए एक और सवाल लेते हैं। चलिए आप लोगों के लिए एक सवाल है कि 21 का पावर 875,
21 का पावर 875 को यदि हम 17 से डिवाइड करेंगे, 21 का पावर 875 को 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या छोड़ा जाएगा। आप इस सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें करके बताएंगे और हम उम्मीद करते हैं आप ज़रूर बताइएगा इस सवाल का। ठीक है, तो फिर एक और वीडियो, एक पार्ट और आएगा, इसमें पार्ट 3 आएगा, जो कि उसमें आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन को हमने कवर किया है और वो बहुत जल्दी अपलोड किया जाएगा। तो आप नेक्स्ट वीडियो का आने का इंतज़ार कीजिए और तब तक ये दोनों वीडियो आप अच्छे से रिवीजन करके रखिए, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो बहुत हाई स्टैंडर्ड का क्वेश्चन रहेगा उसमें। ठीक है, चलिए, तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।